आरसीसीबी यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरसीसीबी किस प्रकार से काम करती है और इस डिवाइस की डिटेल्स क्या क्या रहती हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं और इसका वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से होता है और जो ये आरसीसीबी होती है वो किस प्रकार से ट्रिप करती हैं और इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। और आरसीसीबी को लगाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीसीबी एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग फेस और न्यूट्रल में लोड को कनेक्ट करते हैं। अगर किसी भी प्रकार से हमारी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आरसीसीबी सबसे पहले ट्रिप हो जाएगी। और आरसीसीबी की रेटिंग होती है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। और आरसीसीबी जो होती है वो बहुत ही कम करंट के लॉस में काम करती है, जैसे कि 100 मिली एम्पियर या फिर उससे कम 30 मिली एम्पियर में भी आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। अगर आपको आरसीसीबी को लगाना है तो उसके लिए लोड को किस प्रकार से कनेक्ट करना है हम इसमें नीचे एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह एक आरसीसीबी है जिसमें यहाँ पर फेस को यहाँ से सीधे आरसीसीबी के फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है और न्यूट्रल को न्यूट्रल के टर्मिनल पे और इसके आउट में से लोड में कनेक्ट किया हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत आती है यहाँ पर लोड पे कोई या फिर कोई वायर लूज होती है, उससे किसी ह्यूमन बीइंग्स को शॉक लगता है तो उस केस में आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी बिना किसी मशीन को या फिर ह्यूमन बीइंग को या फिर ऑपरेटर को किसी भी नुकसान पहुंचाए हुए। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे कि इसका वायरिंग डायग्राम कैसे होता है और बेसिकली आरसीसीबी किस प्रकार से काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये वाला फेस है और इसके नीचे हमारे पास ये न्यूट्रल हो गया। फेस के बाद यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल लगी रहती है जिसको हम रिले बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिले होती है और इसके बाद इस रिले से होते हुए यहाँ पर एक हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर लगे रहता है। ये इसकी कोर है, गोलाई वाला हिस्सा, और इसमें हमारा फेस वायर लिपटा रहता है और इसके थ्रू हमारे पास ये लोड में कनेक्ट रहता है। और इसके बाद न्यूट्रल वायर जो रहती है वो सीधे कोर के अंदर से होते हुए सीधे लोड पे चले जाती है। अब अगर हमने किसी बल्ब को जलाया या फिर किसी फैन को ऑन किया तो क्या होगा कि इस वाली वायर में जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही करंट हमारा न्यूट्रल में भी रिटर्न जाना चाहिए। मींस कि इस कोर से होते हुए जाना चाहिए ताकि हमारे पास इस वाली कॉइल में कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। अगर यहाँ पर करंट का जो सम होगा वो चेंज होगा, मतलब I1 इक्वल टू I2 नहीं है तो इस वाली कॉइल में कुछ करंट जनरेट होगा और वो करंट इस वाली रिले को होल्ड कराएगा और पूरा सर्किट यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितना फेस में करंट जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, उतना ही करंट यहाँ से न्यूट्रल से रिटर्न भी होना चाहिए। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को करंट लगता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा करंट का लॉस रहता है, उसकी वजह से इस कॉइल में एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है जो इस रिले को ट्रिप करवाने में हेल्प करती है। और अगर इसका हम टेस्ट बटन दबाते हैं तो उस केस में ये आरसीसीबी किस प्रकार से काम करती है हम वो भी इस वीडियो में सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा रहता है और हम अगर इस बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है जो इसको कनेक्ट करती है। कनेक्ट करने के बाद कुछ करंट यहाँ से होते हुए डायरेक्टली न्यूट्रल में चले जाता है इस कॉइल को बाईपास करके। तो उस केस में भी यहाँ पर कुछ करंट इधर से चले जाएगा हमारे पास इस वाले रास्ते से और कुछ करंट हमारा इस वाले रास्ते से जाएगा जो कि इक्वल नहीं होगा क्योंकि फेस का करंट जो है रेजिस्टेंस के थ्रू न्यूट्रल से होते हुए चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास करंट सम नहीं आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होगी जो इस रिले को होल्ड करवा देती है और आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि आरसीसीबी को लगाने का क्या एडवांटेज रहता है। अगर हम एमसीबी को लगा रहे हैं तो एमसीबी हमारी अर्थ लीकेज में काम नहीं करती है, ओवरलोड में ट्रिप करेगी, शॉर्ट सर्किट में ट्रिप करेगी। और इसके अलावा एमसीबी मॉड्यूल्ड के सर्किट ब्रेकर भी सेम वर्किंग रहती है और एमसीबी हमारी लोअर रेंज के लिए काम करती है और एमसीबी हायर रेंज के लिए काम करती है। तो आरसीडी यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या फिर हम इसको दूसरे नाम
नाम से भी जानते हैं रेसिडुअल करंट डिवाइस। तो इसका जो वर्किंग रहता है वो शॉर्ट सर्किट में भी काम करती है, ओवरलोड में भी काम करेगी और इसके अलावा अर्थ लीकेज में भी काम करती है। सो इसके बाद ELCB जो कि अभी एब्सोल्यूट हो चुकी है। तो ELCB जो रहती है वो शॉर्ट सर्किट में काम नहीं करती है और ओवरलोड और अर्थ लीकेज में काम करेगी। सो इनमें से हमको RCD जो है सबसे बेस्ट लगती है, जिसको हम RCCB के नाम से भी जानते हैं। तो करंटली हम लोग अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री में RCCB को प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास सेफ्टी का फीचर्स सबसे ज्यादा रहता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही और आने वाली वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।